नमस्कार। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी मॉक टेस्ट के अंतर्गत आज हम लोग हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि परीक्षा में अक्सर पूछे जाते रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, आशीर्वाद में कौन सी संधि है? देखिए, आप सभी लोग इसका ऑप्शन देखिएगा और उत्तर देने की कोशिश ज़रूर करिएगा, क्योंकि इससे आपका जो तैयारी करने का तरीका है वो और भी बेहतर होगा। आशीर्वाद में कौन सी संधि है? इसमें होगी विसर्ग संधि, क्योंकि आशीर्वाद का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये होगा आसीह धनवाद, यानी ये आसीह धनवाद से मिलकर बना है आशीर्वाद, तो इसमें विसर्ग संधि होगी। ओके, अगला प्रश्न है, रमेश का सही संधि विच्छेद है। रमेश का सही संधि विच्छेद रमाधन ईस होगा, लेकिन देखिए यहाँ पर रमाधन ईस दो जगह लिखा है, यहाँ भी और यहाँ भी, लेकिन ये बड़ी ई है, ये यण संधि है और यण संधि का नियम ही है, अगर छोटा आ या बड़ा आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो वो ए हो जाता है। ठीक है, तो रमाधन ईस बराबर रमेश, ऑप्शन सी इसमें सही है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? चारों ऑप्शंस में से कोई एक पुल्लिंग शब्द है, बाकी शेष 3 स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो इसमें ऑप्शन सी बुढ़ापा, बुढ़ापा एक पुल्लिंग शब्द है, जबकि घबराहट, लिखाई और रोटी ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला प्रश्न है, मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक कौन हैं? देखिए, मंगलसूत्र उपन्यास के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र हैं, और ये मंगलसूत्र जो है उनका एकमात्र उपन्यास है जो कि पूरा नहीं हो सका था। ये एक अधूरा उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद्र का, तो ऑप्शन सी एकदम सही है। अगला प्रश्न, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ कुछ प्रमुख कृतियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसको किसने लिखा है उन लेखकों के नाम दिए गए हैं, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए, झूठा सच यशपाल की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है, ये तो बिल्कुल सही है। तुलसीदास, ये संस्मरण है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने ही इसको लिखा है, बिल्कुल सही है। रश्मि महादेवी वर्मा की कृति है, लेकिन आकाशदीप ये सुमित्रा नंदन पंत की कृति नहीं है, आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की कृति है। ओके, चलिए अगला है छठा प्रश्न, निम्न विलोम युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ पर विलोम शब्दों का युग्म दिया गया है, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन अर्वाचीन का विलोम नवीन नहीं होता है, यही गलत है। ऑप्शन बी इसमें सुमेलित नहीं है, क्योंकि अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन होता है, ना कि नवीन होता है। सूक्ष्म का स्थूल होता है, बिल्कुल सही है, और भूगोल का खगोल बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न, चिरकाल तक बना रहने वाला, इसके लिए एक अस्थाई शब्द क्या होगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द है ये, चिरकाल तक बना रहने वाला, इसके लिए वाक्यांश के लिए शब्द होगा चिरअस्थाई, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। यहाँ पर बहुत से लोग चिरंजीवी को सही किए होंगे, चिरंजीवी क्यों नहीं होगा? चिरंजीवी कब होगा? देखिए, चिरंजीवी अगर इसमें लिखा रहता कि चिरकाल तक जीवित रहने वाला, तब उसके लिए एक शब्द होता चिरंजीवी, लेकिन यहाँ पर लिखा है चिरकाल तक बना रहने वाला, तो उसके लिए एक शब्द होगा चिरअस्थाई। ओके, अगला प्रश्न पर्यायवाची से संबंधित है, निम्न में से कौन ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? ब्रह्मा के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। ब्रह्मा को हिरण्यगर्भ कहा जाता है, आत्मभू कहा जाता है, विरंच कहा जाता है, विधाता कहा जाता है, सदानंद भी कहा जाता है, लेकिन ऋषिकेश नहीं कहा जाता, तो ऑप्शन डी जो है वही सही होगा। ब्रह्मा का पर्यायवाची ऋषिकेश नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ऋषिकेश किसका पर्यायवाची है? तो ऋषिकेश भगवान विष्णु का पर्यायवाची होता है, ऋषिकेश विष्णु का पर्यायवाची होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से अशुद्ध कौन सी लिखी है? 3 इसमें शुद्ध लिखा गया है बिल्कुल, लेकिन एक उसमें अशुद्ध है, आपको ही बताना है कि वो अशुद्ध वर्तनी कौन है। तो इसमें अगर हम देखें तो ऑप्शन बी, अगर आप लोगों ने अनुग्रहित को लिखा हो तो अनुग्रहित सही ऐसे लिखा जाता है, अनु और ये गृहीत ऐसे होता है। ठीक है, ये शुद्ध है,
ये शुद्ध अनुग्रहित लिखा है, जबकि ये अशुद्ध लिखा है, तो यही अशुद्ध है इसमें। और ये ज्योत्सना बिल्कुल सही है, हिरण्यकशिप और नरक। यहाँ पर बहुत से लोग नरक को सही किए होंगे, जबकि नरक शुद्ध है, इसका अशुद्ध नरक होता है। नरक जो है वो अशुद्ध है, इसको याद रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको दिया है कि बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ होगा। खेत रहना इस मुहावरे का सही अर्थ होगा युद्ध में मारा जाना। ऑप्शन ए इसमें बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल निम्न में से किसने कहा था। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, उसमें रचनाओं से भी आ सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसको दिया है। आदिकाल के बहुत सारे नाम थे, जिसमें से एक नाम था वीरगाथा काल। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। देखिए, आदिकाल के कुछ 4 नाम थे। पहला नाम था चारण काल। चारण काल इनको जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था, याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और आदिकाल को बीज वपन काल ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन हरि का पर्यायवाची नहीं है। हरि के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। हरि इंद्र को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं, हरि चंद्रमा को भी कहते हैं, हरि भगवान विष्णु को भी कहते हैं, लेकिन केतन को हरि नहीं कहा जाता है, क्योंकि केतन जो है ये झंडा यानी ध्वज का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। यही केतन जो है ये हरि का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, वैभव का उचित विलोम शब्द क्या होगा। वैभव का विलोम पराभव होता है। ऑप्शन बी सही होगा, पराभव। अगला है, निम्न में से सही वर्तनी है। देखिए, इसमें कुमुदनी लिखा है। कुमुदनी आपको बताना है कि कौन सा सही लिखा है। तो इसमें अगर आप लोग पढ़े होंगे तो निश्चित रूप से तुरंत जान गए होंगे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही लिखा है, यही कुमुदनी का सही रूप है। अगला प्रश्न, स्वर संधि के कितने भेद हैं। आज का अंतिम प्रश्न है स्वर संधि। देखिए, वैसे तो संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, लेकिन उसमें भी स्वर संधि जो है उसके 5 प्रकार होते हैं, 5 भेद होते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, 5 भेद कौन कौन से होते हैं। दीर्घ संधि, यण संधि, अयाद संधि, वृद्धि संधि और गुण संधि। तो ये कुल 5 प्रकार की संधियाँ होती हैं, इसको याद रख लीजिएगा, संधि से प्रश्न जरूर आएंगे। ठीक है, तो ये आज का टेस्ट हुआ, कैसा लगा। देखिए, धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या बढ़ेगी और धीरे धीरे आपको सरल से कठिन प्रश्नों की तरफ मैं लेकर चलूँगा, चाहे जीएस का हो चाहे हिंदी का हो। तो आपको जो यूपी SSSC पीईटी में जो 50 क्वेश्चंस जीएस के आएंगे और हिंदी को भी मिला लें तो लगभग 70 क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी संपूर्ण तैयारी हमारे चैनल पर 100% रूप से मॉक टेस्ट के माध्यम से करा दी जाएगी। कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उसका भी वीडियो आपको बीच बीच में मिलता रहेगा। बस आपको क्या करना है, एक छोटा सा लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें अगर अच्छा लगा हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम मोटिवेट होते रहें। अगर आपको कोई भी समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नमस्कार।